आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सबसे पहले नियमानुसार सबसे पहला जो नियम है विसर्ग संधि में वह है विसर्जनीयस्य सः। वह पहला नियम है विसर्जनीयस्य सः। अब इस नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद क ख च छ ट ठ त थ प फ या तीनों स में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स्थान पर स हो जाएगा। यदि ये जो व्यंजन दिए गए हैं ये व्यंजन जब विसर्ग के बाद मिलेंगे तो वहाँ विसर्ग का स्थान पर स हो जाएगा। इसके लिए एक और नियम है जिसको हम लोग देखेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। जब सचुत्व और षटुत्व संधियों का योग हो जाता है तो संधि 4 खंडों में बढ़ जाती है। सचुत्व और षटुत्व हम लोग व्यंजन संधि पढ़े हुए हैं। तो जब इनका योग हो जाता है तो संधि जो है यह 4 खंडों में बढ़ जाती है। इसके नियमानुसार त थ स के स्थान पर स ही रहता है, ट ठ स के साथ स हो जाता है, च छ स के साथ स हो जाता है, क ख प फ के बाद रहने से विसर्ग ही रहता है। अर्थात क ख प फ यदि विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो वहाँ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, वह विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे नमः धन्ते बराबर नमस्ते, तो यहाँ जो त है यह त आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का स्थान पर स हो गया है इस नियमानुसार। अब यहाँ जैसे हम लोग देखें, छात्रः धन चलति बराबर छात्रस् चलति, छात्रः धन चलति बराबर छात्रस् चलति। अब यहाँ विसर्ग का स्थान पर स हो गया है। कैसे हुआ है? इस नियम के अनुसार हुआ है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि विसर्ग के बाद यदि च छ स हो तो इसके साथ स हो जाता है। तो ठीक इस नियम के अनुसार यहाँ विसर्ग के स्थान पर स हो गया है। अब एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे वृक्षः धन फलति बराबर वृक्षः फलति। तो यहाँ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोग जानते हैं या हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं कि क ख प फ के बाद में रहने से विसर्ग ही रहता है। यानी कि इसके बाद विसर्ग के बाद फ आया है तो विसर्ग का फ से यदि मेल होगा तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग का स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर वृक्षः फलति ही रह जाएगा। अब इसके बाद अगला नियम आता है, अगला नियम आता है ससजुषो रुह, ससजुषो रुह। अब इसमें पहला नियम यह होता है कि यदि पद के अंत में स या सजुष हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है और इस रू का ऊ हट जाता है और वहाँ पर केवल रही शेष रह जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण में देखेंगे, जैसे निस धन आश्रितः बराबर निराश्रितः। तो यहाँ इस नियम के अनुसार ससजुषो रुह, ससजुषो यानी स हो अंत में तो रू अर्थात रूह दिया गया है तो यहाँ का ऊ हट जाएगा, या नियम के अनुसार ऊ हट जाएगा और यहाँ पर केवल रही बच जाएगा। तो नियमानुसार यहाँ पर क्या हो गया, स का जब मेल हुआ है यहाँ तो यहाँ यह स किस में परिवर्तित हो गया है, र में परिवर्तित हो गया है। तो यह आप लोग नियम याद रखिएगा। ससजुषो रुह के अंतर्गत यदि पद के अंत में स या सजुष हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है और रू का ऊ हट जाता है और केवल र ही यहाँ पर आता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसलिए निस्धन आश्रितः बराबर निराश्रितः। और इसका दूसरा नियम होता है, यदि विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तथा उसके बाद कोई स्वर या कोई मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र रह जाता है। मृदु व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण
और य, व, र, ल, ह इनको मृदु व्यंजन कहा जाता है। और इनमें से कोई व्यंजन का मेल विसर्ग से होता है कब? जब विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तब विसर्ग के स्थान पर र रह जाता है। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे रात्रिः धन गच्छति बराबर रात्रिर् गच्छति, रात्रिर् गच्छति। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यह विसर्ग है, नियमानुसार यह विसर्ग है। और कहा गया है कि अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, कैसे? विसर्ग से पहले। तो विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त स्वर है, अर्थात यहाँ पर क्या है? ई है। स्वर अर्थात ई है, यानी छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर ई है। अ या आ नहीं, अर्थात अ या आ के अतिरिक्त है यहाँ पर। और उसके बाद मृदु व्यंजन, जैसे यहाँ पर ग आ गया है तो तीसरा वर्ण है क वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो यह मृदु व्यंजन है। तो इस नियमानुसार विसर्ग का मेल मृदु व्यंजन से हुआ है, तो विसर्ग का स्थान पर यहाँ र हो गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और उसके बाद में कोई स्वर या कोई मृदु व्यंजन का मेल हो रहा है, तो विसर्ग का स्थान पर र रह जाएगा। इसलिए रात्रिः धन गच्छति बराबर रात्रिर् गच्छति। अब इसके बाद अगला नियम आता है अतोरोर अप्लुताद अप्लुते, अतोरोर अप्लुताद अप्लुते। तो यहाँ इसमें आप लोग याद रखिएगा, यदि विसर्ग के पहले और बाद में अ हो तो बाद के अ सहित विसर्ग का स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए यहाँ विसर्ग से पहले जैसे रामः धन अपि बराबर रामो अपि, तो यहाँ नियमानुसार यहाँ विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है, तो अंत का जो अ है, बाद का जो अ है वह अ रहेगा और उसके साथ में यहाँ बताया गया है कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जैसे यहाँ ओ हो गया है और यह अ का अ यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, दोनों सहित में रहेंगे। सहित यहाँ हम लोग देख रहे हैं अ सहित विसर्ग का स्थान पर ओ हो जाता है, तो अ है और विसर्ग का स्थान पर ओ हो गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अतोरोर, ये इस नियम के अनुसार अतोरोर अप्लुताद अप्लुते के अंतर्गत याद रखिएगा, यदि विसर्ग के पहले और बाद में अ हो तो बाद के अ सहित विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे रामः धन अपि बराबर रामो अपि, ये आप लोग याद रखिएगा। और अंत में आता है हर्ष च, अगला नियम है हर्ष च। तो इस नियमानुसार आप लोग याद रखिएगा, यदि विसर्ग से पहले अ तथा विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन में से कोई वर्ण होता है, तो विसर्ग के स्थान पर उ के द्वारा ओ हो जाता है। यहाँ भी ओ हुआ है, लेकिन अ के साथ यहाँ पर ओ होगा। और यहाँ यह नियम है हर्ष च के अंतर्गत कि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग से पहले अ होना चाहिए हो, और उसके बाद विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य व र ल और ह हो। तो जब दोनों का मेल होता है तो विसर्ग का स्थान पर उ के द्वारा ओ हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे रामः धन नमति बराबर रामो नमति। रामः विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में मृदु व्यंजन है, पांचवा वर्ण मृदु वर्ग का पांचवा व्यंजन है, तो मृदु व्यंजन है। तो यहाँ विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का स्थान पर ओ हो गया है। जैसे यहाँ हम लोग देख लेंगे, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है रामः अर्थात रामस धन नमति बराबर रामः का यहाँ उ हो जाता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ उ हो जाता है, जिसका उ हट करके यहाँ र हो जाता है, लेकिन यहाँ जो उ हटेगा तो ये इस उ के स्थान पर उ के द्वारा ओ हो जाएगा। तो यहाँ रामः धन उ और धन नमति, तो यहाँ उ के स्थान पर ओ हो गया है बराबर रामो नमति। जैसे बस इसमें आप लोग यह याद रखिएगा कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में यदि मृदु व्यंजन है
तो विसर्ग का स्थान पर ओ हो जाएगा। कैसे होता है यह यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस प्रकार से होता है, लेकिन केवल आप लोगों को यह याद रखना होगा। तो यहाँ रामः धन नामति बराबर रामो नामति, क्योंकि यहाँ नियमानुसार विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का स्थान पर ओ हो गया है। तो ये रहा हम लोगों का विसर्ग संधि, और पीछे स्वर संधि और व्यंजन संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये पूरी तरह से ये संधि हम लोग समाप्त कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही।